बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को मुकम्मल कर चुके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस और IQ, जो कि 20% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आज उसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आने वाले बाकी पार्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर मोहम्मद इकबाल द राइटर, फिलोसोफर, स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन वाज बोर्न इन 1877 एट डैश। सर मोहम्मद इकबाल, जिसे हम इलामा इकबाल भी जिन्हें कहते हैं, वो राइटर थे, फिलोसोफर, स्कॉलर और पॉलिटिशियन थे। ये 1877 में कहाँ पे पैदा हुए? ऑप्शन ए कराची, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी सियालकोट और ई फैसलाबाद। करेक्ट आंसर है डी सियालकोट। इलामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। इनकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, तो एग्जैक्ट डेट इनकी है 9 नवंबर 1877 को ये सियालकोट में पैदा हुए थे। इसी के साथ जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें, कोशिश किया करें कि लूप होल स्टडी किया करें। लूप होल स्टडी होती है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप 3 से 4 जो है वो उससे रिलेटेड आंसर बनाएं, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो अगले आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था, तो इनका इंतकाल जो है वो ऑप्शन बी में लाहौर जो है यहाँ पे हुआ था। तो क्वेश्चन कब हुआ था? 21 अप्रैल दोस्तों 1936 में इनकी डेथ हुई थी, जो कि लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु मेडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। इंडस वाटर ट्रीटी जो है मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, और इसको कौन मेडिएटेड कर रहा था, यानी कि किसके जरिए हुआ था? ऑप्शन ए USA, बी चाइना, सी वर्ल्ड बैंक और डी UNO। करेक्ट आंसर है ई वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जो कि वर्ल्ड बैंक के ज़रिए किया गया था। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो दरिया थे, 6 दरिया थे, उसमें यूज़ ऑफ वाटर जो है डिसाइड किया गया था, जिसमें से 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हु प्रेजेंटेड द 6 पॉइंट फार्मूला। 6 पॉइंट फार्मूला किन्होंने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए के फजलुल हक, बी ख्वाजा नजीमुद्दीन, सी कायद आजम और डी शेख मुजीबुर रहमान। करेक्ट आंसर है डी शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों, ये 6 पॉइंट जो है शेख मुजीबुर रहमान ने पेश किए थे, जो कि अवामी लीग के लीडर थे। 1970 के पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन जब हुए थे, तो उसमें अवामी लीग को मैंडेट नहीं मिला था। इसमें इनके साथ जो है वो धांधली हुई थी इलेक्शन में, और इनकी सीट्स इनको हुकूमत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने बगावत की और ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जिसे हम मशरकी पाकिस्तान भी कह देते हैं, तो 1971 में फिर वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इनमें से किसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए सैटर्न, बी अर्थ, सी जुपिटर, डी मार्स और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी अर्थ। दोस्तों, ब्लू प्लैनेट जो है अर्थ को कहा जाता है। इस तरह ऑप्शन सी में जो जुपिटर है दोस्तों, ये लार्जेस्ट प्लैनेट कहलाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसी तरह ऑप्शन ए में जो सैटर्न है दोस्तों, ये 6th यानी कि छठा सन का जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। 6th सन लार्जेस्ट प्लैनेट इसे कहा जाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइल रिवर फ्लोज इन डैश। नाइल रिवर कहाँ पर बहता है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया, ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी अफ्रीका। दोस्तों, नाइल रिवर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, ये अफ्रीका में बहता है। इसी तरह इसके बाद दूसरे नंबर पे आने वाला अमेज़न रिवर है। अमेज़न रिवर कहाँ पे बहता है? तो वो भी अफ्रीका में ही बहता है। इस तरह इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइल रिवर की लेंथ कितनी है। तो दोस्तों, इस नाइल रिवर की लेंथ जो है वो भी आपको बता देते हैं, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जबकि अमेज़न की लेंथ जो है वो 6575 किलोमीटर है। लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो इसकी लेंथ 7800 किलोमीटर भी आती है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कश्मीर यकजहती दिन जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी 4, बी फरवरी 7, सी फरवरी 5, डी फरवरी 3 और डी ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी
फरवरी 5 दोस्तों कश्मीर यानी कि कश्मीर यकजहती दिन जो मनाया जाता है पाकिस्तान में 5 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया का कैपिटल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए डबलिन, बी न्यू दिल्ली, सी सियोल और डी स्कॉपजी। करेक्ट आंसर है बी न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल दोस्तों न्यू दिल्ली है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन ए में जो डबलिन है ये दोस्तों आयरलैंड का कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ऑप्शन सी में जो सियोल है दोस्तों ये कोरिया का कैपिटल है। पाकिस्तान का कैपिटल तो इस्लामाबाद है, सबको पता है। ऑप्शन डी में जो स्कॉपजी है ये मैसिडोनिया का कैपिटल है। नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ओनली वन मून? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि सिर्फ जिसका एक ही मून है? ऑप्शन ए जुपिटर, बी अर्थ, सी नेपट्यून, डी वीनस और ई ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी अर्थ। दोस्तों अर्थ वो प्लैनेट है जिसका सिर्फ एक ही मून है। इस ऑप्शन ए में जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा है। इस तरह ऑप्शन सी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जो नेपट्यून है ये आउटर मोस्ट प्लैनेट कहलाता है, नेपट्यून आउटर मोस्ट प्लैनेट। इस तरह ऑप्शन डी में जो वीनस है ये नियर टू अर्थ है, नियर टू अर्थ सबसे ज़्यादा करीब जो है वो अर्थ के वो वीनस प्लैनेट है। इसी तरह ये लार्जेस्ट हॉट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो वीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं? ऑप्शन ए 10, बी 5, सी 20, डी 15। करेक्ट आंसर है डी 15। दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 जो है वो मेंबर हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है कि कितने परमानेंट हैं और कितने नॉन परमानेंट हैं, तो इसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं। इसी के साथ जो है वो बाकी जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर इसके वो नॉन परमानेंट हैं। इसका दोस्तों काम क्या होता है? इसका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी के ये 15 मेंबर का इस काउंसिल का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सिंध प्रोविजनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन डैश? सिंध का सूबाई म्यूजियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए कराची, बी जामशोरो, सी हैदराबाद, डी लाड़काना और ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी हैदराबाद। सिंध का सूबाई म्यूजियम हैदराबाद में है। इस तरह पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूजियम है दोस्तों उसका भी पूछा जाता है, तो वो नेशनल म्यूजियम जो है वो कराची में है। नेक्स्ट बी में जो जामशोरो है दोस्तों, यहाँ पे कराची की बल्कि एशिया की जो है वो सबसे बड़ी लेक जो है वो जामशोरो में है, जिसे मंचर लेक के नाम से भी जानते हैं। मंचर लेक जो कि एशिया की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी में जो हैदराबाद है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि रानी कोट फोर्ट कहाँ पर है? ये दोस्तों एक किला है, रानी कोट फोर्ट, ये हैदराबाद में है। ऑप्शन डी में जो है वो लाड़काना है, ये दोस्तों इससे रिलेटेड मोहनजोदड़ो का सवाल आता है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो लाड़काना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द लैंड ऑफ कीवीज इज कॉल्ड? लैंड ऑफ कीवीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी यूक्रेन, डी रशिया, सी ई चाइना। करेक्ट आंसर है बी न्यूजीलैंड। लैंड ऑफ कीवीज दोस्तों न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज के आने वाले बाकी पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट रेवलेशन ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैपेंड एट विच प्लेस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ पर नाज़िल हुई थी? ऑप्शन ए केव तूर, बी केव हिरा, सी मदीना केव और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी केव हिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है वो गार हिरा में नाजिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक इन 1935? 1935 में सबसे ज़्यादा तबाही वाला जलजला जो है वो कौन से शहर में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए लाहौर, बी कराची, सी कोयटा, डी इस्लामाबाद, ई मुल्तान। करेक्ट आंसर है सी कोयटा। 31 मई है दोस्तों, 31 मई 1935 को ये जलजला आया था। इस तरह क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पे आया था दोस्तों, तो वो 2:30 से लेकर 2:30 to 3:40 AM तक ये जलजला आया था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, 3:40 इसका टाइम था। इस तरह इसकी शिद्दत भी पूछी जाती है, तो वो दोस्तों 7.7 MW इसकी शिद्दत थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए ट्रूबल, बी ट्राउबल, सी ट्रबल और डी ऑल आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर है सी ट्रबल। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आसानी के लिए होते हैं और आप इसमें आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्पेलिंग है ट्रबल, TROUBLE। आपको स्पेलिंग करेक्ट पता होनी चाहिए। ट्रबल जो है वो करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बी पैलेसी, बी पैलेस और सी पिलेस, डी ऑल आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर है बी पैलेस। दोस्तों पैलेस की स्पेलिंग भी बहुत आसान है, सबको पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए निशाने पाकिस्तान, बी निशाने हैदर, सी तमगाए खिदमत और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी निशाने हैदर। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर कहलाता है। इस तरह जो निशाने पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कहलाता है। सिविल अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो निशाने पाकिस्तान कहलाता है। इस तरह ऑप्शन सी में जो तमगाए खिदमत है ये दोस्तों एक ख़ास किस्म का अवार्ड है जो कि जूनियर ऑफिसर को दिया जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1940, बी 1948, सी 1935, बी 1939। करेक्ट आंसर है डी 1939। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 को शुरू हुई थी। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कब ख़त्म हुई थी, तो ये 1945 को ख़त्म हुई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन है। इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो 1914 से 19 ये स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड फ्रॉम 1914 से ये शुरू हुई थी और एंड हुई थी 1918 को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन ए कायद आज़म, बी लामा इकबाल, सी लियाकत अली खान, डी फातिमा जिन्ना, ई सिकंदर मिर्ज़ा। करेक्ट आंसर है सी लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। ऑप्शंस में अहम शख्सियात के नाम दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है। इसी तरह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का भी पूछा जाता है, तो वो थे कायद आज़म जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी में जो इलामा इकबाल हैं दोस्तों, ये क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले इनकी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद जो है वो रही हैं और बहुत सारी इन्होंने तहरीक में जो है वो हिस्सा भी लिया है, लेकिन आज़ादी पाकिस्तान के बाद क्योंकि ये इंतकाल कर गए थे पहले ही, तो इसलिए इनके रोल इसमें कम है। बाकी ऑप्शन सी में जो लियाकत अली खान है ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। इस ऑप्शन डी में जो फातिमा जिन्ना है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन्होंने कब ज्वाइन की थी, तो 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इस तरह ऑप्शन डी में जो सिकंदर मिर्ज़ा है ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा गुजरे हैं। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो उस वक्त गवर्नर जनरल का ओहदा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान का जब पहला आइन बना 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा रख दिया गया था। इस तरह पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, लेकिन जब पहला आइन बना तो फिर इनका ओहदा ख़त्म हो गया और उस गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके प्रेसिडेंट के ओहदे पर जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022। दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में IQ का क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कौन से कंट्री ने 2022 का वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता था। ऑप्शन ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी USA, डी UK और ई ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है ई ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 2022 का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2022 के। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि किस से इन्होंने ये जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, कौन सी कंट्री से, तो वो दोस्तों इंग्लैंड की टीम से जो है वो इनका फाइनल हुआ था, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप है मेंस वर्ल्ड कप वो किसने जीता था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था 2023 का वर्ल्ड कप। और वो किससे जीता था, तो वो मेंस का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मेंस का ICC जो है वो 2023
ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था, लेकिन जीता था इंडिया से। ठीक है जी, इंडिया से जीता गया था। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तकरीबन ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा। ऑप्शन ए मुहर्रम, बी रजब, सी जमादुल अव्वल, डी सफर और ई नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है ए मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना दोस्तों मुहर्रम कहलाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर ले लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि सीरीज के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।